आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आँखों के सामने घूम गई। ये मुहावरा इतना घिस गया है कि अब इसमें कोई नयापन नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा मेरे साथ रियलिटी में हुआ कि एक पल के लिए मुझे तो लगा कि इससे भयानक और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात तब की है जब मैं जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। इस घटना को घटे हुए महज कुछ महीने ही बीते थे। अचानक से मुझे एक आईटी कंपनी का इंटरव्यू कॉल लेटर आता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से नौकरी की तलाश में थी और मैं ये सुनहरा मौका खोना नहीं चाहती थी। इंटरव्यू शुक्रवार को था और इंटरव्यू का वेन्यू जॉर्जिया के एक शहर में था। चूँकि जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे में रहती थी, इसलिए मुझे पता था कि मैं शुक्रवार को अपने इंटरव्यू वेन्यू पर टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं गुरुवार की शाम को ही अपने गांव से निकलकर इंटरव्यू वेन्यू के आसपास ही किसी होटल पर रुक जाऊंगी। सो मैंने वैसा ही किया। मैं शाम को अपने कार से जैसे ही इंटरव्यू वेन्यू के लिए निकल रही थी, मेरी कार अचानक ख़राब हो गई। ख़राब कार को देखते ही मैं हड़बड़ाने लगी। फिर मैंने अपने दोस्त के घर जाकर उससे उसकी कार मांगी। मुझे 4 व्हीलर ही चाहिए था और मुझे 4 व्हीलर ही मिला क्योंकि मुझे अपने इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचने के लिए चिकमोगा के युद्ध स्थल से होकर गुजरना था। हालांकि इसके 2 रास्ते थे, लेकिन चूँकि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था और शाम को उस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, इसी वजह से मैंने युद्ध स्थल से होकर ही गुजरना उचित समझा। चिकमोगा एक भारतीय शब्द है जिसका मतलब होता है मौत की नदी। हालांकि मैं पहले ही 1 घंटे लेट थी, इसलिए मुझे अब और लेट नहीं होना था क्योंकि शाम ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। सो मैं कार लेकर तुरंत निकल पड़ी, पर अचानक तूफ़ानी बारिशों ने मुझे घेर लिया। बारिश इतनी तेज़ थी कि सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मौसम ने मानो सारे रास्ते ख़राब कर दिए थे। ऐसा लगता था कि मानो वहाँ उन हज़ारों सैनिकों की आत्माएं बारिश में नहा रही हो। रात के सन्नाटे में रोशनी का कोई कतरा भी नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पूरी सुनसान थी। हालांकि मैं शॉर्टकट रास्ते से पहली बार नहीं जा रही थी। मैं इस रास्ते से कई बार गुजरी थी, पर न जाने उस दिन ऐसा क्या था जो मुझे भी अजीब सा लग रहा था। जैसे ही मैं सड़क पर गई तो मुझे दूर से आते हुए एक कार की धीमी हेडलाइट्स नज़र आई। जैसे ही मैं कार के नज़दीक गई, मैं उसे देखकर चौंक गई क्योंकि ऐसी कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी हेडलाइट्स हरे रंग की थी और आकार भी सामान्य कारों से कुछ अलग ही था। मैंने सोचा शायद इस गाड़ी की हरे रंग की हेडलाइट्स इस धुंध के माहौल में चालक को सहायता कर रही होगी और वह मुझसे बेहतर सड़क पर देखकर पार हो रहा होगा। कार जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही थी, वह हरी रोशनी और तेज होती जा रही थी। वह हरा प्रकाश ऐसा था मानो सूर्य पर किसी ने हरे रंग का पर्दा लगा दिया हो। मैंने धीरे से उम्मीद में अपने कार का हॉर्न बजाया ताकि सामने वाला
मुझे रास्ता दे और अपनी कार किनारी कर ले ताकि मैं आराम से निकल सकूं। लेकिन कार इतनी पास आती जा रही थी कि मुझे लगा कि वो कार मेरी ऊपर ही चढ़ा देगा। मैंने पूरी ताकत से अपनी कार का हॉर्न दबा दिया। फिर जो देखा उससे मैं पूरी तरह से हर गई। सामने से आने वाली लाइट में कोई प्रकाश पुंज नहीं था। वह आंखों के आकार वाले हवा में तैर रहे कुछ अजीब से चमकीले पदार्थ थे। मैं काफ़ी डर गई। मुझे लगा कि वे तैरती चमकीली आंखें मेरे कार में आकर टकरा न जाए। इसीलिए अपने कार को एक तरफ करने के चक्कर में मैं रोड से ही उतर गई और रण क्षेत्र के अंधकार भरे इस मैदान में जा गिरी। मेरी कार एक पेड़ से टकराई और मुझे लगा कि मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने कार के अंदर ही हूँ। कार की हेडलाइट्स चकनाचूर हो चुकी थी। जो कुछ थोड़ा सा प्रकाश था वो सिर्फ आसमान में टिमटिमा रहे तारों का ही था। मेरा चेहरा, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में कई प्रकार की चोट और दर्द थी। अचानक ही मुझे अंधेरे में ठहरा हुआ वो हरा प्रकाश फिर से दिखाई दिया। वह प्रकाश ऐसा लग रहा था मानो किसी गाड़ी की हेडलाइट का हो, पर वो हेडलाइट न होके किसी की आंखें थी। मेरी रूह कांप उठी क्योंकि वो मेरे कार की ओर ही बढ़ रहा था। ये सब देखकर मैं और घबराने लगी। फिर अचानक ही वो प्रकाश लुप्त हो गया। मैं डर से कांपने लगी और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन? अब कहाँ छिप गए? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक छाया है जो मुझे ढक रहा है। जब मैंने आंखें और गड़ाकर देखा तो उसके बाल कमर तक लंबे थे और वो स्त्री के रूप में थी। थोड़ी देर बाद वह स्वरूप भी लुप्त हो गया और रात में सन्नाटा सा छा गया। मैं फिर चिल्लाई, यहाँ कोई है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर ठहरने के बाद मैं अपनी बची कुची शक्ति को बटोरते हुए कार के दरवाजे तक आई और कांपते हुए हाथों से हैंडल पकड़ा। तभी मेरे कार पर जोरदार धमाका हुआ और मेरे कार के आगे का शीशा टूट गया। मैंने टूटे हुए शीशे से बाहर झांक कर देखा। वहाँ एक आदमी था, बल्कि वो आदमी नहीं, एक नर पिशाच सा था। उसके बाल लंबे थे, गंदे थे। उसका जबड़ा चौड़ा और टेढ़ा मेढ़ा था। 2 बड़े दांत जो मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें जलती हुई सी थी जिनमें तैरता हुआ प्रकाश निकल रहा था। मैं इस भयानक दृश्य को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरी आंखों को सम्मोहित कर लिया हो। जब मैंने डरते हुए उसकी आंखों से आंखें मिलाई तो चारों ओर हरी रोशनी होने लगी। मैं चारों ओर आग से घिरा हुआ पा रही थी खुद को। मेरे चारों ओर युद्ध के अवशेष और सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। जलते नर और उनके शरीर से आती हुई वो दुर्गंध मेरी नाक के पास बढ़ती जा रही थी। पैरों के नीचे खून की नदियां बह रही थी। अंग भंग हुए सैनिकों के शरीर को देखकर मैं विचलित हो रही थी। मेरे चारों ओर सिर कटे लाशें तैर रही थी मानो। ये सब देख करके मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि फिर अचानक अंधेरा सा छा गया। एक पिशाच ने पूरे जोर से
मेरी कार को हिलाया और अंधेरे में वो गायब हो गया। कुछ सैनिक मेरी ओर दौड़ते हुए आए और मुझसे पूछा, आप ठीक तो हैं? मैंने सांस धीमी करते हुए उनसे पूछा, क्या आपने उनको देखा जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया? वो पिशाच थे, उनकी आंखें हरी हरी थी। दोनों सैनिकों ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा और बोला, बेटे, आपके माथे पर भारी चोट लगी है, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा, हाँ, पर आपने उन नरपिशाचों को देखा जो मेरी कार के ऊपर खड़े थे? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ कोई सैनिक नहीं थे, हम जब आए तब आप बेहोश थी। दिन ढलते ही मेरी कार को बांधकर बाहर लाया गया। फिर मैंने भी उन दोनों सैनिकों को अपनी बात बताना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा वे सोचेंगे कि मैं उनको फालतू में कहानियाँ गढ़कर बता रही हूँ। पर उस दिन वास्तव में मेरी मुलाकात मौत से हुई। मुझे नौकरी की तलाश थी, पर मुझे उस दिन मौत का एक भयानक रूप दिखाई दिया, जो बहुत ही विचित्र और भयानक था, जो ना मैं आज भूल पाई हूँ और ना ही कभी भूल पाऊँगी।